हड़प्पा जी की जो न्यू लेटेस्ट बुक है वो 5 बुक फिर से मेरे पास आई है। तो मेरे पास जो मेन पार्सल आएगा दूसरा, जो जिसमें 10 बुक आने वाले हैं, वो पार्सल मेरे ख्याल से 2-4 दिन लेट हो रहा है। ठीक है, ये इमरजेंसी में मैंने फिर भी मंगवा लिया था मुंबई से ही। ये सैटरडे निकला था, आज मेरे पास आ गया है मंडे, और अभी लगभग 4 बज रहे हैं। ये पानी में भीगा हुआ पार्सल है, आप देख सकते अभी आया है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी पैकिंग आज होगी, ये कल निकलेंगे यहाँ से पार्सल। ठीक है, और जिनके भी जो भी पार्सल बुक के साथ एसेसरीज़ वाले, उनको थोड़ा होल्ड भी करना है, क्योंकि मेरी लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से ही मैं भेजूँगा। जिसका पेमेंट पहले आया था उनकी बुक्स जाने वाली है। ठीक है, और जो जिनका फिर बाद में पेमेंट है उनको फिर अभी और थोड़ा रुकना पड़ सकता है। तो ये वो वाला पार्सल नहीं है, ये 5 बुक वाला ही पार्सल है। ठीक है, जो आज मैं पैक नहीं करूँगा, इसको पैकिंग भी कल करूँगा और भेजूँगा भी कल। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट था, आप लोगों को बताना था। और दूसरी बात थोड़ा सा ये है कि ऑफिस पे यार अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। और उसके बाद जब मैं आप लोग के सिक्के चेक करता हूँ तो बार बार यही बोलता हूँ कि सही से शॉर्टिंग थोड़ा सा एटलीस्ट 1 रुपीज़ के अलग, 2 रुपीज़ के अलग, 5 रुपीज़ के अलग करके लाएंगे तो उसको चेक करने में टाइम हमारा ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो होता ये है कि बहुत सारा चिल्लर एक साथ लोग लेके आ जाते, और कभी तो ये बोलते कि सर हम मीटिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन फिर साथ में उनके पास कॉइन्स भी होते हैं, तो उसको भी चेक करने में 1 आध घंटा चला जाता है। अभी सुबह से मैं लगभग 10 बजे से बैठा हूँ, 3 लोगों का मैं यहाँ पे सब डिटेलिंग निकाल चुका हूँ, उनको कॉइन्स बता चुका हूँ। रेयर सिक्का एक भी किसी में नहीं निकला है, सारे ज़्यादातर कॉमन थे। कुछ स्कार श्रेणी के थे जो मैंने उनको बता दिए कि आगे चल के बिकेंगे, तो उसके हिसाब से मैंने उनको अलग करके तो दे दिया, लेकिन वो उम्मीद ये रहती है ना जो रेयर होंगे बहुत सारे वो निकलेंगे, तो वो उसमें नहीं निकले। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले सीखिए, बुक वगैरह ख़रीदिए, या पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ बुक्स की, उसमें मिंट टेरर वाली बुक का भी पीडीएफ है। ठीक है, और म्यूल एंड डाई वैरायटी वाली बुक्स का भी है, और जो लेटेस्ट बुक है हमारी ये, उसका भी आपको पीडीएफ मिल जा रहा है सिर्फ 500 रुपीज़ में। ठीक है, तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, या बुक लेना है आपकी मर्ज़ी, बुक भी ले सकते हैं। अब नई बुकिंग मैं नहीं लेने वाला हूँ रेडप्पा जी की बुक का। लास्ट जो 10 बुक और मेरा आएगा या 12 बुक आएगा वो आ जाएगा, उसके बाद मैं नई बुकिंग अब नहीं लेने वाला हूँ। तो जिनको लेकिन पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस टाइप से आपको पीडीएफ मिल सकती है। आपके बुक मतलब मोबाइल में ही वो बुक रहेगी, और जिस हिसाब से मतलब आप कहीं पे भी लेके जाके फिर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट मैंने सोचा आज आप लोगों को बता दूं। और कल एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ सेलिंग पर्पस के कॉइन भी रहेंगे, और कुछ नई गाइडलाइंस भी आप लोगों को मिलेगी जो फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, उनको भी बताना है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन पे जो मैंने बात बोली थी वो भी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ हम काम करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं, कल्याण के लिए एक एप्लीकेशन आ चुकी है, सोलापुर के लिए एक एप्लीकेशन आ चुकी है, अंधेरी से एक एप्लीकेशन आ चुकी है, और बिहार, यूपी लखनऊ से मेरे ख्याल से एक आ चुकी है। बिहार से भी बात हुई है, लेकिन वो इतने यंग एज के लड़के थे तो मैंने उनको बोला पहले आप अपने घर में बात कीजिए, अगर वो लोग बोलते हैं तो बात ठीक है। अब जो अदर स्टेट वाले हैं जो फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं हमारी, तो उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि पूरा चीज़ आप आके सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार वहाँ पे आ नहीं पाऊँगा और आने का कोई कमिटमेंट दे नहीं पाऊँगा। लेकिन आप सीख के करेंगे तो मुझे आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपरली वहाँ से किसी भी स्टेट से हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। बस मेन 3 रूल को ही फॉलो करना है, एक किसी के साथ हमें गलत होने नहीं देना है। ठीक है, यानी कोई नया पर्सन हमारे पास आया है बहुत सारे चिल्लर लेके, तो उसको सब कॉमन है बोल के नहीं करना है। जो रेयर है वो रेयर, जो स्कार है वो स्कार, जो वेरी स्कार है वो स्कार बोल के ही गाइड करना है। ठीक है, बाइंग सेलिंग की जो भी डील होगी ऑर्बिट की, उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपको हमें इन्फॉर्म करना है। विदाउट हमारे इन्फॉर्म किए आप कोई भी डील नहीं करेंगे। जिस रेट्स में हमने बोला है उसके आसपास के रेट्स में आप बाइंग सेलिंग करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसका डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रेडी करके फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो जैसा भी रहेगा उसमें फिर आप आगे मेरे साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि सीखना है, उसके बाद लर्न कलेक्ट अर्न, ये बात ध्यान रखिए। पहले लर्न कीजिए, फिर कलेक्ट कीजिए, फिर अर्निंग फिर होगी।
ठीक है। बिना लर्न किए कलेक्ट करेंगे तो कभी कभी तुक्का लग सकता है कोई चीज़ में, लेकिन सही कलेक्शन आपका जमा नहीं होगा। बहुत सारे चिल्लर आपके पास या नोट्स पुराने आपके पास जमा हो जाएंगे जो बिकेंगे नहीं। खामखा आप उसमें उम्मीद रखोगे कि ये बिक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए ही तो बुक वगैरह बनी है ना, ताकि आप उसमें चेक करके अपने नॉलेज को भी बढ़ाएं और लोगों को भी बोलें कि कौन से सिक्के किस टाइप के नोट्स बिकते हैं। उसकी थोड़ी सी आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप उसको सही से आगे कर पाएंगे, ये हॉबी को सही से आगे आप बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद है आज के अपडेट से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।